तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गुणवाना जय बड़ा देव। मेरा नाम है भरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल भरत पंद्राम ऑफिशियल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम पारिकुपाल्यंको गौंडीपुरम दर्शन पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता हूं और नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो पुस्तक है पारिकुपाल्यंको गौंडीपुरम दर्शन, इनके जो लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी, और इन्होंने अपने समाज में बहुत ही शोध किए और बहुत सारी जानकारी निकाली और हमें पुस्तक के माध्यम से हमें यहाँ तक पहुँचाई। और आज की इस वीडियो में हम राजकुमार कोपार की भेंट जंगू रायतार से इसका हम अध्ययन करने वाले हैं कि पहादीपारी कुपालेंगो जी जंगू रायतार से कब और कैसे कहाँ मिले। इन सब की हमें जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ कि सैमाल कोट्टकोर के सिरवा कोट, श्रेणी कोट, अमूर कोट, सालमेकुल कोट, मुनसार कोट, सुरगुड़ा कोट, भेईहार कोट, नईगोदा कोट, सईबासा कोट, कोयलांग कोट आदि और अफोका कोट के कोराई कोट, नांदपुर कोट, सल्लेबोड़ी कोट, यादमाल कोट, कोटुमसार कोट, सैंतापोह कोट, अंधकोट, सुडाम कोट, गजाम कोट, सुमाल कोट, परुंदली कोट आदि गणराज्य का दौरा कर राजकुमार रूपुलंग कोपार अपने गणराज्य की ओर लौट रहा था। मतलब कि इन सब का जो उन्होंने परिभ्रमण किया, इन सब जगह पर घूमकर जब वह अपने गणराज्य में लौट रहे थे कि रास्ते में थकान दूर करने हेतु अपने गीदाल कोड़ा से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे विश्राम करके लेट गया। उस वक्त जंगू रायतर की किरण दुली कोट के दौरे पर थी। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक लेटा हुआ नजर आया। वह पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसको जंगल में अकेला देखकर जंगू माता को कुछ आश्चर्य हुआ। उस वक्त रूपलंग कुपार की आयु मात्र 18 वर्ष की थी जब वह अपने गणराज्य से कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने निकला था। तब 16 वर्ष का था। मतलब कि जब वह परिभ्रमण करने निकला था तब वह 16 वर्ष के थे और जब वह लौट के आए और जब वह अपने गणराज्य में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे थे तो उस वक्त उनकी आयु 18 वर्ष की थी। मतलब 2 साल में उन्होंने इतने सारे कोटों का परिभ्रमण कर लिया था। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जंगू रायतर अपनी सेविकाओं के साथ कुपार के पास गई। उसे वहाँ जो कुछ दिखाई दिया उससे वह और भी आश्चर्य में डूब गई। एक बहुत बड़ा गीदाल कोड़ा को उसके सिर के पास बैठा हुआ था। उसने देखा कि जिसे देखकर उसे लगा कि यह गीदाल कोड़ा यह है गोंडी शब्द है जिसका अर्थ होता है चील। उस युवक को खाने के लिए उसके पास आकर बैठ गया है। तो उन्होंने क्या लगा कि जो उनकी रक्षा कर रहा था गीदाल कोड़ा, तो रायतार जंगू को क्या लगा कि वह जो चील है वह उन्हें खाने आया है और उनके पास बैठा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक गीदाल कोड़ा को वहाँ से हकालने का प्रयास किया, मतलब कि वहाँ से भगाने का प्रयास किया, परंतु वह वहाँ से भागने के बजाय अपनी चोंच से कोपार को हिलाकर जगा दिया। कोपार की नींद खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो उसके पैरों के पास कुछ माताओं को खड़े पाया। वह उठकर बैठ गया और उनसे कुछ सवाल करने के पूर्ण हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जंगू रायतार ने उस बीहड़ जंगल में अकेले होने की जानकारी लेते हुए उसका परिचय पूछा। रूपुलंग कुपार ने अपना और अपने वाहन गीदल कोड़ा का परिचय देते हुए कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने का अपना उद्देश्य बताया। जंगू रायतार ने भी उसे अपना परिचय दिया। कुपार के विचार सुनकर जंगू रायतार को बहुत खुशी हुई। जिस जगह पर कोपार और जंगू माता की भेंट हुई थी उस स्थल को कोपार के गीदाल कोड़ा नाम वाहन पर से गीदाल पल्ली कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी उसे गीदाल कोड़ा यह नाम से गीदाल पल्ली कहा जाता है। वर्तमान में उसे गीदम कहा जाता है और किरण डूल कोट को किरण डूल कहा जाता है। जंगू रायतार ने कोपार को अपने नीलकोड़ा आश्रम में चलने को कहा। कुछ सोच विचार करने के बाद वह अपने वाहन को साथ लेकर जंगू माता के परुंदली कोट आश्रम में चला गया। जंगू माता के आश्रम के उद्देश्य और लक्ष्य देखकर कोपार को बहुत खुशी हुई, परंतु उस खुशी की झलक उसके मन में अधिक समय तक नहीं रह पाई। वह अपने विचारों में लीन हो गया। कोपारो
कोपार को विचार में लीन देखकर जंगू रायतान ने उसे उसका कारण पूछा। तब उसने कोयामुरी द्वीप का कोया वंशीय गणजीवों का समुदाय किस तरह दुखों से ग्रस्त है उसकी जानकारी दी। जैसे किसी भी प्रकार के सामाजिक जीवन की नियमावली नहीं है, जिसके मन में जैसा लगता है वैसा वह अपना व्यवहार करता है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के गुटों एवं समूहों के प्रति, एक दूसरे के गणराज्यों के प्रति तथा अन्य जीवाश्मों एवं प्राणी मात्राओं के प्रति उनमें अपनत्व, प्रेम भाव, बंधुभाव एवं सेवा भाव की भावना का अभाव है। अपने व्यक्तित्व स्वार्थ के लिए औरों का साधन के रूप में प्रयोग करता है, जिसके लिए औरों का कोई दुख एवं हानि पहुंचा तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। स्वयं की आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु वे निरंतर आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े एवं संघर्ष किया करते हैं। इसलिए सभी गणराज्यों के कोया वंशीय गणजीवों के समुदाय में बिखराव, बेबंदशाही, अहंकार, अन्याय, अत्याचार एवं हिंसाचार का साम्राज्य फैला हुआ है। आपस में दुश्मनी पैदा हो जाने के कारण उनके सभी प्रकार के व्यवहार सीमित दायरे में आ चुके हैं। आपसी एवं करीबी गणजीवों में वैवाहिक संबंध प्रतिस्थापित होने से उनके जो नवजीव गण निर्माण होते हैं, मतलब कि जो नव संतान की उत्पन्न प्राप्ति होती है, उनमें शारीरिक अपंगत्व, व्यंग एवं दुर्बलता का प्रमाण अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसलिए वे प्राकृतिक काल चक्र के शिकार हो रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उनमें प्रतिकार शक्ति कम हो जा रही है और बीमारियों का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। संपूर्ण कोया वंशीय गोंडोला के गणजीवों का जीवन दुख एवं पीड़ा से ग्रसित हो गया है। गांव के गांव खतरनाक बीमारियों के संक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं। गणराज्यों के प्रमुख स्वयं अपने गणराज्यों के विस्तार के लिए एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। असंख्य गणजीवों की बेवजह हत्या हो रही है। कोई किसी पर भी दया माया प्रेम जता नहीं रहा है। कोटा परंदुली की जनता भी ऐसे ही दुखमय जीवन जी रही है। इस तरह यह जीवन कितना दुखमय है, इसकी जानकारी कोपार ने जंगू रायतान को कह सुनाई। कोपार की बातें सुनकर जंगू रायतान ने उसे कोया वंशीय गणजीवों के भलाई एवं सर्व कल्याणकारी मार्ग का संशोधन करने हेतु एकांत में शांत जगह में जाकर मनन चिंतन करने को कहा। तब कोपार ने ऐसी जगह का कहाँ स्थित है इस विषय में जानकारी जंगू रायतान से प्राप्त की। जंगू रायतान ने सुनमुन द्वीप यानी चुड़ीचाप कमेकान आलूट जगह में जाने का मार्गदर्शन किया। सुनमुन द्वीप या चुड़ीचाप कमेकान आलूट जगह का अर्थ एकांत में शांत जगह है ऐसा होता है, जो येरगुट्टा कोर संभाग और साइमालगुट्टा कोर संभाग के मध्य में स्थित काची कोपाड़ लोहगढ़ पर्वतीय माला में था। इस तरह अंत में कोपार अपने घियल घोड़ा पर सवार होकर जंगू माता के आश्रम से काची कोपाड़ लोहगढ़ पर्वतीय मालाओं की दिशा में प्रस्थान कर गया। मतलब उस तरह वो चले गए जहाँ पे चुड़ीचाप कमेकान आलूट जगह थी, वहाँ पर वह चली गई। तो अब हम इस जगह की जो सुनमुन द्वीप है इसकी हम जानकारी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह की जानकारी शायद ही कोई देता हो जो पुस्तक को सामने रखकर आपको यह सब चीज़ें बताता हो कि पुस्तक में क्या क्या जानकारी दी हुई है। और यह सब मैं रेगुलर आपके सामने कुछ ना कुछ नई जानकारी लाता रहता हूँ। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन गिर जाता है तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ भी देता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि हर 2 या 3 दिन में वीडियो बनाऊँ। लेकिन अभी तो मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव।